मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका फैट्स, उसके इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो थी आपकी कार्बोहाइड्रेट के ऊपर। आपके उसमें कार्बोहाइड्रेट, व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, सोर्सेज, फंक्शंस एंड एक्सेस होने पे क्या क्या होता है या लेस हो जाता है बॉडी में, तो क्या आपके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक यानी फैट के ऊपर। तो फैट यानी हिंदी में शुद्ध भाषा में कहे तो चिकनाई, इसको हम बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वसा एक कार्बनिक यौगिक है। यह ग्लिसरीन एवं वसीय अम्लों का मिश्रण है। दैट मीन्स जो फैट है हमारा वो भी आपके जो है कार्बोहाइड्रेट की तरह, उसमें भी आपके कार्बन के कंपाउंड रहते हैं। और ये आपके किस फॉर्म में होता है, आपके इसमें जो मिक्सचर होता है वो ग्लिसरीन और फैटी एसिड्स का दोनों का पाया जाता है। इसमें कार्बोज की तरह ही मुख्य तत्व से तीन, यानी जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट में आपके तीन तत्व, तीन एलिमेंट्स पाए जाते थे, आपके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसी तरीके से इसमें भी आपके जो है ये तीनों एलिमेंट्स पाए जाते हैं। बट इनकी जो संरचना होती है या रचना होती है वो जो इसका रेशियो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वसा में ऑक्सीजन की मात्रा कार्बन तथा हाइड्रोजन की तुलना में काफ़ी कम होती है। जो आपकी इसमें फैट है यानी इसमें जो ऑक्सीजन का जो लेवल है, तो वो आपके जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड आपके जो है कार्बोहाइड्रेट में होता था, उसके जो उससे थोड़ा सा कम होती है। इसीलिए क्या होता है इसमें जो वसा ऊर्जा सार यानी कॉन्सेंट्रेटेड रूप में होता है। कॉन्सेंट्रेटेड मीन्स आपका गाढ़ा फॉर्म में होता है। आपने देखा होगा जो भी आपकी जो चिकनाई वाली चीजें होती हैं वो थोड़ी सी गाढ़ी होती हैं, या फिर जब हम उसको कहना चाहिए जैसे पानी होता है, आप पानी को एक बर्तन में लीजिए वो एकदम तुरंत फैल जाएगा, लेकिन आपको जो ऑयल्स होंगे या फिर जो भी फैट्स वाली चीजें होंगी वो आपकी नहीं फैलेंगी। दैट दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड। नेक्स्ट है फिर आपका इसमें वसा छूने पर चिकनाई का अनुभव देते हैं। ये आपको सबको ही पता है। अगर हम कोई भी फैट वाली चीज़ है, जैसे आपका घी हो गया, रिफाइंड हो गए और आपके मक्खन हो गए, तो ये अगर हम इन चीज़ों को छुएंगे तो हमारे हाथ चिकने हो जाएंगे। ये जल में अघुलनशील परंतु कार्बनिक घोलक जैसे बेंजीन, ईथर, पेट्रोलियम, क्लोरोफॉर आदि में घुलनशील होते हैं। जब भी हम आपके फैट्स वाली चीज़ें जो हैं अगर हम इसको पानी में मिलाएंगे तो वो सॉल्युबल फॉर्म में नहीं होगी। लेकिन अगर हम जैसे आपके जितने भी कार्बनिक घोलक हैं जिसमें आपके कार्बन के कंपाउंड पाए जाते हैं, लाइक बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, आपका पेट्रोलियम हो गया, क्लोरोफॉल हो गया, इनमें आपके ये जो है सॉल्युबल होते हैं और जो आपके पानी में ये नॉन सॉल्युबल होता है। 1 ग्राम वसा शरीर में प्रज्वलित होकर 9 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट था और प्रोटीन है, दोनों अगर हम 1 ग्राम लेंगे तो वो हमें 4 कैलोरीज ऊर्जा प्रोवाइड करते हैं। बट जो आपका वसा है यानी फैट है वो आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर हम 1 ग्राम वसा अपनी डाइट में लेते हैं तो उससे हमें जो एनर्जी मिलती है या कैलोरीज मिलती है वो हमें कितनी मिलती है, 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। जबकि 1 ग्राम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट प्रज्वलित होकर आपका 4 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसी तरह हम पाते हैं कि 1 ग्राम वसा कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन की अपेक्षा ये दुगनी जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। वसा हमारे भोजन का महत्वपूर्ण भाग है। भारतीयों के भोजन में 10 से 30% ऊर्जा वसा के द्वारा ही प्राप्त होती है। वसा एवं तेल प्राकृतिक रूप से जंतु जगत एवं वनस्पति जगत दोनों में हमें ये पाए जाते हैं। जंतु मीन्स आपके जो भी हमें जो है जानवरों से प्राप्त होता है, और वनस्पति जगत जो हमें पेड़ पौधों, सब्जियों, इन सब चीज़ों से मिलता है। यह पेड़ पौधे में जो है बीज, दूध, मक्खन, कॉड लिवर ऑयल आपका जो है और यकृत आदि में बहुतायत मिलता है। ये कह रहा है कि जो पेड़ पौधे हो गए, हमारे पेड़ पौधों के जो बीज होते हैं और दूध हो गए, मक्खन हो गया, कॉड लिवर ऑयल हो गया। कॉड लिवर ऑयल होता है आपका जो वेल्स से हमें मिलता है, वेल्स की लीवर से हमें प्राप्त होता है। यकृत जो है हमारे लिवर आदि में जो है बहुत ही अधिक मात्रा में ये प्राप्त होता है या फिर प्रेजेंट रहता है। वसा एवं तेल में मुख्य अंतर यह होता है कि वसा 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर ठोस रहता है, जबकि आपका तेल इसी सामान्य तापक्रम पर द्रव रूप में रहता है। आपने देखे होंगे जो ऑयल्स होते हैं, चाहे हमारा सरसों का हो गया, चाहे कोई भी हमारा सिर में लगाने वाला ऑयल हो गया,
सूरजमुखी का हो गया, मूँगफली का हो गया, तिल का हो गया, तो ये आपके जो है 20 जो सेंटीग्रेड तापक्रम पर भी ये जो है आपके लिक्विड फॉर्म में ही रहेंगे। बट जो वसा होती है, वसा आपके 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर भी ठोस रहता है। जैसे आपका घी है, डालडा घी है और मक्खन है, ये सब आपके क्या होते हैं, आपके 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे भी आपके एक जो है ठोस रहते हैं। और तेल आपके इस जो इतना आपके 20 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आपका तापक्रम है, हमारे रूम का टेम्परेचर है, तो इस भी अवस्था में वो हमारे जो है लिक्विड फॉर्म में रहेंगे। तेल में असंतृप्त वसा होती है और वसा में संतृप्त वसा, मतलब सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फिर हमारे देखते हैं वसा की प्राप्ति के स्रोत, मीन्स हमें ये कहाँ-कहाँ से प्राप्त होते हैं। वसा वनस्पति व जंतु जगत दोनों ही वर्गों से प्राप्त की जाती है। वसा प्राप्ति के साधनों को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है आपका इसमें पशुजन्य साधन, यानी जो भी हमें फैट एनिमल से मिलता है, और नेक्स्ट है आपका वनस्पतिक साधन, यानी जो कि हमें प्लांट से फैट हमें प्राप्त होता है। तो फर्स्ट है इसमें आपका पशुजन्य स्रोत। आपका पशुजन्य स्रोत के अंतर्गत दूध हो गया, दूध के बने उत्पादक हो गए, मांस, मुर्गे के अंडे, मुर्गी के अंडे, जो अंडे का जर्दी वाला भाग आदि से प्राप्त वसाएं मिलती हैं या आती हैं। जानवरों के दूध में वसा पाशीकृत यानी इमल्सिफाइड रूप में होती है। फिर है नेक्स्ट आपका वनस्पतिक स्रोत, प्लांट फैट, जो हमें प्राप्त होते हैं प्लांट से। वनस्पतिक वसा अलसी, सरसों, मूंगफली, तिल, बिनौले आदि के तेलों तथा विभिन्न प्रकार के बीजों तथा सूखे मेवों में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ अनाजों जैसे आपके सोयाबीन आदि में भी वसा जो है हमें मिलती है। जिन पदार्थों से हमें वसा प्राप्त करते हैं, उनमें से कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें स्किंद रूप में वसा स्पष्ट दिखाई पड़ती है। इन पदार्थों को वसा का दृश्य स्रोत कहते हैं। जैसे आपका मक्खन हो गया, मलाई हो गया, घी तथा कुछ अन्य वानस्पतिक तेल। यानी जिन पदार्थों से हमें वसा, ये भी हमारे जो वसा होती है 2 रूप में होती है। एक में हमें दिखाई पड़ती है और दूसरे में स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। जैसे जिसमें दिखाई पड़ती है वो जैसे आपके मक्खन हो गए, वो जब हम उसको मक्खन को मेल्ट करेंगे तो उसमें से घी निकल आएगा, तो वो हमें दिख जाएगा कि हाँ ये चिकना है, मलाई है। मलाई को अगर हम अ, उसमें थोड़ा सा जामन लगा के जमा देंगे तो उससे हमें मक्खन प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार से जो है मक्खन से घी बनता है। तो ये क्या है, आपके वनस्पतिक तेल हैं, या फिर कह लीजिए वनस्पतिक चीजें हैं। और इनमें जो हमें चिकनाई है वो स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं कि हाँ ये चिकना है, और छूने पे भी हमें महसूस होगा कि इसमें से चिकनाई या ग्लिसरॉल हमें पता लग रहा है। लेकिन कुछ वसाएं ऐसी होती है जिसमें जो है आपके जो है अदृश्य फॉर्म में रहती है, यानी नॉन विजिबल फॉर्म में रहती है, और एक में विजिबल फॉर्म में रहती है। तो नॉन विजिबल में कैसे रहती है, जैसे आपके मांस हो गया, मछली हो गई, सूखे मेवे हो गए, मिठाइयाँ आदि हो गई। तो इन सब में हमें जो है वसा दिखाई नहीं देगी, छूने पे भी पता नहीं लगेगा। लेकिन इन सब में जैसे आपके न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल रहते हैं, आपके विटामिन्स वगैरह अवेलेबल रहते हैं, इसी प्रकार से इनमें भी आपकी फैट जो है अवेलेबल रहता है। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है आपको तो ज़ूम मीटिंग में आप डिस्कस कर सकते हैं। सो ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।